हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिलो दिमाग में आपके लिए चल रहा था। तो उनकी फीलिंग्स को जानते हैं, कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। तो देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर है, उनके पार्टनर कल रात उनको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में आपके लिए। कल रात आपके पार्टनर बहुत मिसिंग एनर्जी में थे, बहुत मिस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था जैसे आपसे बहुत कुछ खास रिश्ता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आखिर आपसे क्या रिश्ता है जो मैं इतना अटैच हूँ तुमसे, क्यों इस रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहा हूँ। आपके पार्टनर कुछ इस रिश्ते के बारे में, जो आपके रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ सोच रहे थे कि क्यों मैं इस रिलेशन में इतना अटका हुआ हूँ, क्या है इस रिलेशन में, क्यों मैं उसकी तरफ खींचता रहता हूँ, आखिर क्या चीज़ है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो दिल को बहुत ज़्यादा शांत करा रहे थे, चुप करा रहे थे कि बस शांत रहो, मत याद करो। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे आप में इतना अट्रैक्शन क्या है, ऐसा कुछ खास जो मैं किसी और में वो फील नहीं कर पाता हूँ, जो मुझे उस लड़की या उस लड़के में इतना फीलिंग आता है, क्या चीज़ है। तो ऐसा लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है और आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप मेरे व्यूअर जो हैं, जो उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं लाख चाहूँ लेकिन फिर भी वो पर्सन मेरे माइंड से जाता नहीं है, वो मैं उसके बारे में ही क्यों सोचता हूँ, भले वो अच्छा ना हो, मुझसे लड़ाइयाँ करता हो, झगड़े करता हूँ, वो मेरी बात ना मानता हो, हम दोनों के बीच में मतलब बैलेंस नहीं है, हम दोनों इक्वल नहीं एक दूसरे के थॉट्स में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन उसी पर्सन से महसूस होता है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है। तो आप दोनों की जो फीलिंग्स है जो लगभग एक दूसरे के लिए सेम है। आपके पर्सन जितना ट्रू लव करते हैं आपसे, आपका भी प्यार उतना ही ट्रू है। तो आप दोनों जो है बहुत एक दूसरे को लव करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो जो है कहीं ना आप दोनों के बीच में आ जाता है कि आप दोनों जो ईगो में आकर एक दूसरे को अपने अपने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पर्सन में ज़्यादा ही ईगो है, आप में नहीं है। आप हमेशा उनको हर वक्त हमेशा देते रहें अपनी लाइफ में, जो भी आपसे हो सका आप उनकी हेल्प किए, आप उनकी हर बात मानते रहें। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हमेशा आपको अपने अंडर में रखते थे, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी हर बात मनवाते थे, बहुत जिद करते थे और आपको वो बातें माननी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे और आप उनकी बातें मानते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा कि ये रिलेशन आपको कहीं ना कहीं बर्डन की जैसा लगने लगा। और आपके पर्सन जो है कल रात ऐसा फील कर रहे थे कि मुझे अपने पर्सन पे इतना दबाव नहीं देना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा कोई खास तो है जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, जो मेरी लाइफ से जा नहीं सकता है। तो बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सन को उनकी लाइफ से निकालने की कोशिश किए हो, उन्हें बहुत समझाया हो कि उस पर्सन को भूल जाओ, मत याद करो, मत उनसे रिलेशन रखो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत बार उनकी बातें भी मानी और कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझाया, लेकिन ऐसा उनसे हो ना सका, क्योंकि ये रिलेशन जो है कहीं ना कहीं माइंड से तो चलता नहीं है, ये रिलेशन दिलों का मामला है। तो कहीं ना कहीं जब तक उनका दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, जाने के लिए रेडी नहीं होगा, वो हो नहीं सकता। उनका दिल जो है मानता ही नहीं है इस रिलेशन को तोड़ने के लिए। तो आपके पर्सन चाह कर भी किसी की बातों में आ नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इतने बैलेंस हो, आप कैसे अपने रिश्ते को संभाल कर आगे चल रहे हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से हैरान रहते हैं और उन्हें लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, क्यों इतना इग्नोर करते हो, आखिर क्या है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत घमंडी समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड में रहते हो, बहुत घमंड है आप में कि आप उनको हमेशा इग्नोर करते रहते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़े से आप में उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, आप झुकते नहीं हो अपने बात पे। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तो ऐसा लगता है कि जो
प्रॉब्लम आपके पर्सन में है, कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम वो आपको ब्लेम करते हैं। उनकी जैसे आदत सी रही है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी नहीं देखते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर को, अपने मतलब अपने पर्सन को हमेशा वो दोष देते हैं। तो ये कहीं न कहीं वो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाए हैं। तो उन्हें कहीं न कहीं इस बात पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन अभी तक रियलाइज़ नहीं किए हैं। उनको समझ नहीं आया है कि कहीं न कहीं गलती मेरी है और वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है अपनी गलती को। वो दिल से तो जान गए हैं, लेकिन कल रात वो सोच रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो आपके सामने इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं अपने आप को कि मेरे से स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, तुम मेरी लाइफ में रहो चाहे नहीं रहो। और लेकिन आपके बिना उनका तो हालत ख़राब है। वो तो इतने पेन में इतने रो रहे हैं, इतने परेशान है कि उनका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है। रात-रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हर टाइम बस रात जैसा लगता है, जैसे रात होते ही बस आप उनके माइंड में घूमने लगते हो और दिन भर वो किसी तरह से तो भूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ऑफिस काम जो भी करते हैं वो कहीं न कहीं उन चीज़ों में वो खो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जैसे वो शांत होते हैं नाइट में, वो बस आपके थॉट्स जैसे उनके दिमाग में आ जाते हैं और वो उनसे भाग नहीं पाते हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो चल रहा है आप दोनों में, कहीं न कहीं बहुत वक़्त हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है और आपके पर्सन को लगता है जैसे कि ये कल की ही बात है। जैसे वो आप दोनों में जो लड़ाइयाँ हुई हैं जैसे कल ही हुआ हो, जैसे कि वो अभी तक वो रिलेशन अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, जैसे कि उससे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। जैसे वो जिस कंडीशन में थे, जहाँ से ये रिश्ता टूटा था, बस वही उनकी जो माइंड की सिचुएशन है कहीं न कहीं उसी जगह पर है। तो कहीं न कहीं आप दोनों बस उसी जगह स्टक हो और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो लगता था कि जैसे मैं भूल जाऊँगा उसे 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ सालों में भूल जाऊँगा। लेकिन ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में मतलब 1-2 साल का भी गैप हो गया हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप अभी तक उन्हें ऐसे याद कर रहे हैं जैसे वो कल ही की बात हो। जैसे आप दोनों में इतना इतना टाइम से आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो, लेकिन आप दोनों को पता नहीं है कि जैसे कि आप दोनों का बहुत वक़्त बीत चुका है, लेकिन आप लोग अभी तक उसी तरह से याद करते हो जिस तरह जैसे कि कल की बात हो। तो आप दोनों में जैसे आप दोनों एक-दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं हुए हैं और आपके पर्सन को ये फीलिंग जो है कल रात को वो महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं जिस दिन से तुमसे अलग हुआ हूँ, जिस दिन से तुम मुझसे अलग हुई हो, कहीं न कहीं मैं उस दिन से तुम्हें एक दिन भी मैं तुमको भूला नहीं। एक दिन भी मैं तुम मेरी लाइफ से गए नहीं, तुम मेरे माइंड से गए नहीं, मेरे दिल से नहीं गए। तो हर वक़्त तुम मेरे माइंड में, मेरे दिल में बैठे रहे। हर वक़्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ये वक़्त जैसे 1, 2, 3 जैसे कि ये 1 साल, 2 साल हो गया, लेकिन आप दोनों वहीं पे अभी तक वेट कर रहे हो, एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि आपको अभी आपके पर्सन को लगता है जैसे अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, होप बाकी है कि आप आओगे उनकी लाइफ में और कहीं न कहीं आपके भी मन में ये बात है कि आप भी फ़ील करते हो कि आपके पर्सन आएँगे, कुछ तो होगा। तो आप दोनों का दिल बहुत बेचैन रहता है इस बात के लिए कि आखिर इस रिलेशन का एंड आप लोग चाहते नहीं हो, कि आप नहीं चाहते हो कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो कहीं न कहीं ये रिलेशन जहाँ भी स्टक है, उसे वहीं स्टक रहने देना चाहते हो और इस पेन में से गुज़र कर इस रिलेशन का कुछ अच्छा ही एक होप लगाए बैठे हो, इंतज़ार किए बैठे हो कि शायद आपके पर्सन कभी तो आएँगे। तो आपके पर्सन की भी माइंड में कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। वो कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये रिलेशन आखिर उनसे टूटता क्यों नहीं है? क्यों नहीं टूटता है? क्यों आप उनसे अलग नहीं होते हो? तो आपके पर्सन के माइंड में कल जो चल रहा था, तो एक सॉन्ग चैनल हुआ जो कहीं न कहीं आपके पर्सन की माइंड की जो परिस्थिति है वो बताती है ये सॉन्ग से। तो ये सॉन्ग है ये नशा या है ज़हर, इस प्यार को हम क्या नाम दें? कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम ही हो,
ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये नशा उनके लिए एक जहर जैसा हो गया है, जैसे कि वो मतलब कि उनको अब बर्दाश्त से बाहर होता है ये प्यार। अब इस प्यार से वो मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्यार बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया उनकी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको वो ना पा सक रहे हैं ना छोड़ सक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत वक्त से अधूरा है, बहुत वक्त से टूटा हुआ है। तो इस सॉन्ग में जो लाइनिंग है, कब से अधूरी है ये दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दे, तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये रिलेशन बहुत टाइम से अधूरा है, जैसे कि रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और इस रिलेशन को कंप्लीट होने की जैसे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बेचैन है ये रिलेशन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशन को कंप्लीट किया जाए, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये अधूरा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, आप पास्ट से एक दूसरे को जानते हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, जिसकी वजह से आप दोनों अभी भी अधूरा फील करते हो कि आपका रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन को इस जन्म में अंजाम देना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, फिर से इसे अधूरे पे छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, तो वो भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं वो आपको, बिल्कुल नहीं। उनको जैसे लग रहा है कि आप ही उनका पहला प्यार थे, जो पहला मिस्टेक जो भी उन्हें हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें आप ही लगते हो कि जिस इस लाइन में जो है, मेरी पहली खता ही तुम। तो ऐसा है कि जैसे कि वो उन्होंने प्यार सिर्फ आपसे ही फर्स्ट टाइम किया, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही उनकी लाइफ का जो ट्रू लव हो आप ही हो और कोई नहीं है। तो वो बहुत जगह चले गए, लेकिन उनको आपके जैसा लव कहीं नहीं मिला, क्योंकि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके पर्सन हो जिसको वो ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी तलाश आप पर आकर ख़त्म होती है। तो आपके पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा डीप जाकर इस रिलेशन के बारे में सोच रहे थे कि इस रिलेशन से मैं अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों, क्या है इस रिलेशन में, ये रिलेशन इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है मुझे, इतना परेशान क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस उधेड़-बुन में वो लगे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा इस लेसन के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप कोई तो हो उनके, कोई तो खास रिलेशन है आपके साथ, जो कहीं ना कहीं वो छूट नहीं पा रहा है उनसे, कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझा नहीं पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर यूनिवर्स उनको क्यों नहीं जोड़ रहा है, क्यों नहीं जोड़ रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पर्सन को खुद में काम करने की ज़रूरत है। वो अपने आप को जब तक इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पूरी तरह से, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी जो उनकी खामियां हैं उनको उनके लिए सॉरी नहीं कहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे इस रिलेशन में, तो इस रिलेशन में ग्रोथ अभी नहीं होगा। आपके पर्सन को इस रिलेशन में ग्रोथ लाने के लिए ही, मतलब कि अपने रिलेशन को समझने के लिए इस रिलेशन में सेपरेशन आया हुआ है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं वो अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है उन्हें। और जब वो काम करेंगे अपने आप पर और इस रिलेशन में ग्रोथ ज़रूर होगी, आप दोनों में के रिलेशन में प्यार फिर से आएगा, आप दोनों में फिर से प्यार का फूल खिलेगा, रिलेशनशिप आप लोग का बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के पार्टनर हो, इस जन्म से नहीं, पास्ट लाइफ से ही। तो ये थी आपके पर्सन के माइंड की कल रात की फीलिंग्स, जो कहीं ना कहीं ये बयां कर रही थी। तो बाय गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।